हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे 6 मंथ में हमें क्या क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए 6 मंथ की प्रेगनेंसी में, और हमें क्या डाइट करना चाहिए, क्योंकि अब जो है वो बेबी की ग्रोथ का भी टाइम आ चुका है। बेबी अब इस टाइम ज़्यादा ग्रोथ करता है। अभी तक आपने लेवल 2 किया होगा, उसमें आप चेक करेंगे कि अभी जो आपका बेबी का वेट होगा वो 300 ग्राम से 350 ग्राम होगा, मिनिमम 250 ग्राम भी हो सकता है, वो भी नॉर्मल है। अब हम ये देखेंगे कि मूवमेंट का क्या है रिस्पॉन्स, और बेबी कैसे, बेबी के गेन के लिए क्या क्या करना चाहिए, और प्रेग्नेंट वुमेंस को क्या क्या अपडेट आते हैं। तो वीडियो में बने रहे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर कुछ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी कीजिएगा। शुरू करते हैं बच्चे से। तो बच्चे का वज़न कितना होगा, हाइट कितनी होगी, ये इस पे हम बात करेंगे। अंदाज़ा हम बोल सकते हैं कि सबकी जो वज़न, बच्चे का जो हाइट होता है वो सबका सेम नहीं होता, सबका अलग अलग नेचर होता है, किसी का ज़्यादा किसी का कम हो सकता है। हर प्रेग्नेंट औरत का अलग रिस्पॉन्स करता है बेबी और उनकी बॉडी, लेकिन अभी अंदाजे हम बता सकते हैं। जो बेबी है उसका जो वेट होता है वो 250 ग्राम प्लस, 250 ग्राम से लेके 450 ग्राम के आसपास हो सकता है। 400 प्लस थोड़ा ओवर है, बट 350 नॉर्मल है। अगर आप में इतना है तो हेल्दी है बेबी। बेबी का जो अभी हाइट होगा वो 25 सेंटीमीटर से 35 होगा, और सबका अलग अलग होता है। सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ का अलग अलग रिस्पॉन्स होता है, तो इसलिए अपना रिपोर्ट देख के घबराएं नहीं, क्योंकि कई बार हाइट कम भी हो सकता है इससे। बच्चे का विकास अब अच्छे से हो रहा है। अब वो आपके बातों का जवाब भी देगा। अगर आप टॉर्च टेस्ट करेंगे तो तेज़ लाइट रोशनी में, स्पेशली टॉर्च में आप चेक कर सकते हैं, वो उसका भी रिस्पॉन्स देगा। और अगर आप कहीं शोर में जाते हैं तो उस टाइम बेबी ज़्यादा एक्टिव होगा, क्योंकि वो बाहर की आवाज़ सुन सकता है। अभी वो आंखें भी खोल सकता है, बट उसे कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आप तेज़ लाइट करेंगे तो वो रिएक्ट करेगा। वो अब किक भी आपको थोड़ा ज़्यादा प्रेशर से करेगा, उसके हाथ पाँव की मूवमेंट भी आप फील कर सकते हैं, और आप उसको अब आपकी पहले से ज़्यादा मतलब मूवमेंट फील होगी। अगर अभी भी आपको मूवमेंट फील नहीं हो रही तो अपनी सेफ्टी के लिए एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें कि बेबी आपका ठीक है कि नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि 6 से 7 महीने में प्रॉपर रिस्पॉन्स आता है, उससे पहले आपको थोड़ा थोड़ा फील होगा। थोड़ा मतलब कभी बबल्स जैसा पेट में फील होगा, बटरफ्लाई टाइप का फील होगा कि कुछ मूव कर रहा है, गुदगुदी टाइप की फीलिंग आएगी, ऐसी सारी फीलिंग्स आएगी अब आपको। अब उसके सुनने की शक्ति भी इम्प्रूव हो चुकी है। अगर आप कुछ भी रिस्पॉन्स करते हैं, उससे बात करते हैं, तो वो आपको किक करके फील करा सकता है। और अब वो घोटना, ये घोटने की भी पावर उसकी आ चुकी है। आप कुछ भी खाएंगे तो वो टेस्ट उसको भी फील होगा। अगर आप मीठा खाते हैं तो उस पर भी बेबी ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स करता है। तो ये आप जो भी चीज़ खाएंगे, अब 6 मंथ के लास्ट में ऑलमोस्ट सबका हो जाता है, तो आप जो भी चीज़ खाए ना उससे बेबी आपका रिस्पॉन्स करेगा ज़्यादा। जो भी चीज़ उसे अच्छी लगेगी उस पर ज़्यादा रिस्पॉन्स कर सकता है वो। अब वो आपकी बातें अच्छे से सुन सकता है, और अब वो आपके बॉडी की भी रिस्पॉन्स, जो बॉडी से आवाज़ें आती हैं उसकी भी आवाज़ वो सुन सकता है। लाइक हार्ट बीट हो गया, पेट में जो आवाज़ें चलती हैं उन सब की भी आवाज़ वो सुन सकता है। वो आपको अब अच्छे से रिस्पॉन्स करेगा पहले से ज़्यादा। उसके ऑलमोस्ट फुल बॉडी पार्ट डेवलप हो चुके हैं। अब उसकी जो ट्रांसपेरेंट स्किन है वो एकदम, अब वो भी धीरे धीरे हमारी स्किन की तरह हो जाएगी, जो भी नॉर्मल स्किन है। तो अब उसकी जो स्किन है वो भी अच्छे से डेवलप हो रही है। धीरे धीरे उस पर बाल भी आ जाएंगे एकदम छोटे छोटे से, जो कि आपने डिलीवरी के बाद देखे होंगे कई सारे बच्चों के बाल होते हैं, तो वो उसका ग्रोथ अब होगा। अब उसके जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी अच्छे से हो रहे होंगे, मसल्स भी डेवलप होंगे, फुल बॉडी डेवलप होगी। अब 6 मंथ में आपको किक फाइनली फील हो जाएगा, अगर आपको 5 मंथ में फील नहीं हुआ है। अगर किसी रीज़न से आपको 6 मंथ में फील ना हो या बहुत कम फील हो, तो आप अपने गायनिक से बात कर सकते हैं। और इसमें परेशान होने वाली कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि कई बार लोगों को 7 मंथ के एंड तक में भी फील होता है। प्लेसेंटा की वजह से भी ऐसा होता है, क्योंकि कई बार प्लेसेंटा आगे होता है और प्लेसेंटा पीछे होता है। तो जब आगे होता है तो बेबी किक कम फील होता है, और पीछे होता है तो बेबी किक आपको ज़्यादा फील होगा, क्योंकि आपका बेबी सामने है तो इसलिए जल्दी फील होगा। प्लेसेंटा आगे होने की वजह से बेबी प्लेसेंटा के पीछे होता है, इसलिए आपको धीरे धीरे फील होता है और बहुत स्लो फील होता है। तो इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आपकी बेबी जो है वो एकदम ठीक है, बट कंफर्मेशन गायनिक से ले लें।
6 मंथ में जो आपका बॉडी वेट है वो भी गेन होगा, बेबी का भी वेट काफ़ी तेज़ी से गेन होगा क्योंकि ऑलमोस्ट फुल डेवलपमेंट सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब आपके बेबी का वेट जो गेन होगा वो काफ़ी तेज़ी से हो सकता है। मिनिमम नेक्स्ट 3 मंथ में डिलीवरी का टाइम होता है, तो एवरेजन देखा जाए तो ऑलमोस्ट 300 ग्राम से 3 केजी तक का वेट होता है आपके बेबी का, हेल्दी वेट, बेबी वेट, और 3.2 का। और अगर आपका बेबी से ज़्यादा है तो थोड़ा ओवर वेट होता है। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी की ट्राई करेंगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है, फिर आपको नॉर्मल डिलीवरी में भी टाका लग सकता है। अगर सिजेरियन है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो उसमें भी आपको छोटा सा अब आपका बेबी बम भी बढ़ेगा और आपका वेट भी बढ़ सकता है। नॉर्मली वेट 8 से 10 किलो बढ़ता है, लेकिन अगर आपका थोड़ा सा लिटिल बिट ओवर वेट में, वो नॉर्मल है बट वो बहुत कम लोगों का होता है, उसमें आपका जो वेट बढ़ेगा वो 12 से 15 केजी का बढ़ सकता है, ये नॉर्मल है। अगर इससे ऊपर आपका वेट जाता है तो ये एबनॉर्मल है। अब आपके पेट पे एक ब्लैक कलर की सीधी लाइन भी आएगी जो आपके पेट से सीधे, पेल्विक से सीधे ऊपर तक के साइड में आएगी, और ये अब स्टार्ट हो जाएगी। कई बार 5 महीने के पहले से भी स्टार्ट हो जाती है, तो ये नॉर्मल है। और आप अगर मसाज अच्छे से नहीं कर रहे हैं बॉडी पे, ऑयल मसाज एलोवेरा के साथ, तो आपका जो स्ट्रेच मार्क्स है वो भी इम्प्रूव मतलब विजिबल हो जाएगा। तो स्ट्रेच मार्क हटाने के लिए आप मेरा ये वाला वीडियो चेक कीजिएगा, मैं यहाँ पिन कर दूँगी, और इसे करते रहिए तो आपका स्ट्रेच मार्क नहीं आएगा। अगर आ भी गया होगा तो वो इनविजिबल हो जाएगा थोड़ा जल्दी ही। कई बार लोग बोलते हैं कि मैंने अपने बेबी बम का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है, तो फिर मेरे क्यों इतने स्ट्रेच मार्क्स आए हैं, मैं तो बहुत अच्छे से केयर करती हूँ। तो ये इसमें बहुत सारे रीजन्स होते हैं। कई बार ये जेनेटिक भी होता है, अगर आपकी मम्मी को है, उनकी मम्मी को था, तो ये आपके में भी आ जाएंगे। अगर आपके नाखून बड़े हैं और आप उससे खुजली कर दे रहे हो तो भी आपके स्ट्रेच मार्क्स आ सकता है, तो इन सब के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप मसाज करते रहिए, ठीक हो जाएगा। 6 मंथ में आपको अब सोने पे भी ध्यान देना चाहिए कि आप किस करवट सो सकते हैं, किस तरफ नहीं सो सकते। प्रेगनेंसी के बाद से ही आप पेट के बल तो बिल्कुल नहीं सो सकते, तो उसको अगर आप कर रहे हैं तो उसे अवॉइड कीजिए। इससे दम घुटने का चांस होता है, आपको और आपके बेबी को दोनों को प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद आप लेफ्ट या राइट साइड सो सकते हैं, जो भी साइड आपको कंफर्टेबल होता है। सीधा भी आपको नहीं सोना है आप, बिकॉज अब बेबी आपका बड़ा हो चुका है, तो अगर आप सीधा सोएंगे तो आपके यूट्रस पे प्रेशर आएगा, जिसकी वजह से बेबी को और आपको दोनों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। तो इसीलिए आप सीधा सोना अवॉइड करें। और अब जैसे जैसे बेबी का वजन बढ़ेगा आप खुद भी सीधा सो नहीं पाएंगी, तो इसलिए ज़बरदस्ती सीधा सोने में कंफर्टेबल फील ना करें। आप लेफ़्ट या राइट साइड ही करें, करवट मूव करके। और अगर आपको दिक्कत आती है तो बहुत सारे पिलोस आते हैं स्पेशली, मैंने कुछ के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट मेंशन कर रखा है, आप चेक कर सकते हैं। वो स्पेशल पिलो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बने हुए होते हैं, वो बहुत कंफर्टेबल होते हैं और आपको सोने में हेल्प करेंगे, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं अपने कंफर्टेबल पोस्चर के लिए। अब आपके हाथ और पाँव में सूजन भी आ सकता है, जिसको ठीक करने के लिए आपको रेगुलर पे अब नारियल पानी पीते रहना चाहिए, ये कंपलसरी है। अगर आपको उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो आप थोड़ा मलाई वाला नारियल पानी पी सकते हैं, जो कि थोड़ा सा मीठा टेस्ट देता है, तो वो आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। और ज़्यादा देर तक खड़े रह के कोई काम ना करें। किचन में भी अगर काम कर रही हैं तो थोड़ा थोड़ा देर आराम करके करें, क्योंकि अगर आपके पाँव पे अब ज़्यादा प्रेशर आएगा तो पाँव सूज सकते हैं आपके, जो कि पेन भी करता है, तो जो बिल्कुल ही अनकंफर्टेबल हो जाएगा 9 मंथ तक आपके लिए। अब आपके चेहरे पे भी पिंपल्स, झाइयाँ आ सकती हैं, सो आयरन की गोली अच्छे से कंज्यूम करें। अगर फिर भी आपके पिंपल्स ठीक नहीं हो रहे हैं तो आउटसाइड लगाने के लिए, फेस पे लगाने के लिए क्रीम्स आती हैं जो आप गायनिक की सलाह से लगा सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह की कोई भी दवाई इसको ठीक करने के लिए इनटेक ना करें, खाएं नहीं, उससे बेबी को नुकसान हो सकता है। एंड अब आप इसके कैल्शियम की गोली ये सब भी अच्छे से रखें, जैसे हाथ पाँव में सूजन है तो कैल्शियम की गोली भी अच्छे से कंज्यूम करें। दवाइयाँ बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि ये आपके लिए और आपके बेबी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हीमोग्लोबिन इन सब की प्रॉपर टेक रखें, ताकि आपके बेबी के टाइम पे आपको खून की कमी ना हो, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में लगभग 1.25 ग्राम के आसपास ब्लड लॉस होता है, और सिजेरियन में 1.50 ग्राम के आसपास ब्लड लॉस होता है, तो बहुत नीड है ब्लड की। मेरी प्रेगनेंसी का ये 6 मंथ ख़त्म होने वाला है और मुझे बहुत सारे सिम्टम्स आए। मुझे अभी पाँव में सूजन का टाइम नहीं आया है, बिकॉज मैं जो नॉर्मल खाना बनाती हूँ वो बैठ के बनाती हूँ, और अब मेरी सासू जी भी आ चुकी हैं तो वो मेरी हेल्प कर देती हैं।
किसी ऐसे जैसे रोटी वगैरह बनाना हो उन सब चीज़ों में, तो मैं इस वजह से मैं फ्री रहती हूँ। मेरे को सूजन की कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को अभी बैक पेन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं वही बैठ के ज़्यादातर काम करती हूँ। अगर आपको बैक की प्रॉब्लम है तो झुक के कोई काम ना करे, सीधे ही खड़े होकर काम करें। अदरवाइज़ आपको बैक पेन जो है वो काफ़ी लंबे तक रहेगा, और फिर 7th-8th मंथ में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जब बेबी वेट गेन होगा और आपका टमी और ज़्यादा बड़ा होगा तो कमर में आपके प्रेशर आएगा। मैं कौन कौन सा डाइट लेती हूँ ये मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो आप चेक कर लीजिएगा, मैं यहाँ पिन कर दूँगी। एंड कमेंट में लिंक भी मेंशन कर दूँगी। कई बार ऐसा होता है कि कमेंट में और कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा कि आपको कोई कुछ प्रॉब्लम हो तो, और अगर आपकी प्रेगनेंसी कैसी चल रही है, आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह, आपके डॉक्टर ने क्या बोला है, ये भी आप ज़रूर बताइएगा। सो अब आप अपना ध्यान रखिए ज़्यादा। मेरा जो बेबी प्लेसेंटा है वो इंटीरियर है, इसमें लोग कहते हैं कि मतलब बेबी प्लेसेंटा आगे रहता है तो बेबी बम्प ज़्यादा दिखता है, तो मेरा सच में बहुत ज़्यादा दिखता है। मेरा अभी से जो विजिबल है वो ऐसा लगता है जैसे मैं 7 to 8 मंथ की प्रेगनेंट हूँ, और आपको दिख रहा हो तो कैमरे से थोड़ा सा बाहर है। और कई लोगों का तो इतना 9 मंथ में होता है और होता भी नहीं है, तो मेरा ये ज़्यादा है थोड़ा। बाकी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी मुझे ऐसा कोई भी बेड रेस्ट वाला सिम्टम्स नहीं है। मेरी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, सो इसलिए थोड़ा सा बेनिफिट है मुझे। 6 मंथ में मेरे को किक थोड़ा कम होता है, तो मैंने डॉक्टर से बात किया था, तो डॉक्टर ने बोला नॉर्मल है आपको। और मुझे किक के नाम पे सिर्फ बेबी बबल्स टाइप का फील होता है, जो कि पर्टिकुलर फील होता है नीचे बॉटम साइड में। बेबी कहते हैं कि जब बेबी मूव करता है तब बबल्स जैसे फील होते हैं। मुझे बटरफ्लाई वाला एक ही दिन फील हुआ है, लेकिन जिस दिन बटरफ्लाई वाला फील हुआ था उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे कि अगर मेरा बेबी बहुत ज़्यादा लो टाइप का फील हो रहा था। लेकिन मेरे को बेबी लो की प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपना पूरा ध्यान रखती हूँ। मैं जो डॉक्टर को बताया था वो डाइट मैं पहले से ही फॉलो करती हूँ, मेरा वही डाइट है। डॉक्टर ने उल्टा थोड़ा इम्प्रूव करके दिया था कि आप ये चीज़ भी इंक्लूड कीजिए ताकि आपका मूड सही हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय। कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा।